व्रज जननन्दन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा भरिणेश्वर राधा भरिणेश्वर राधे जय राधा भरिणेश्वर राधा भरिणेश्वर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनित्याय 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 जय गौरनित्याय
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के हिंदी श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। एक्चुअली आज एक्सीडेंटली मुझे क्लास लेना पड़ा। मेरी कुछ तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा का मौका मिला और आदेश है वरिष्ठ वैष्णवों का, तो आज पालन करना चाहिए। हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। सबको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटोर स्कंद 2 और आज का जो अध्याय है अध्याय क्रमांक 6 सबके पास है और इसका शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। मेरे पास कैंटोर स्कंद दूसरा का अध्याय नहीं है, तो मैं कंप्यूटर से पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु, आ रही है। ये स्कैन तो शेयर कर दिया प्रभु, इस पे स्क्रीन पे शेयर नहीं हुआ आपको? हाँ, मैं देख रहा हूँ प्रभु, अभी थोड़ा सा कंप्यूटर में देखता हूँ। हो रहा है प्रभु? हाँ, आ रहा है। मेरे पास भी ओपन था, लेकिन मैं वही ढूंढ रहा था। ठीक है प्रभु। तो आज हम
नया अध्याय जो शुरू करने जा रहे हैं, पहले एक श्लोक हम रिसाइट करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा से अच्छा ये कर सकते हैं कि हम इस अध्याय नया जो अध्याय आज शुरू हो रहा है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि इस अध्याय में हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, क्या क्या हम समझने वाले हैं। ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच वाचां वहेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवा वाचां बहिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसा सप्तधातवः हव्यकव्यमृतानां जीवा सर्वरसस्य च। ब्रह्मोवाच वाचां वहेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसा सप्तधातवा हव्यकव्यमृतानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मोवाच वाचां बहिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसा सप्तधातवां हव्यकव्यमृतानां जिह्वा सर्वरसस्य च। किसी भक्त को रिसाइट करना है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जडेजा प्रभु। वाचां वहेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तघातवः हव्यकव्यामृतात्मानं जिह्यं सर्वरसस्वच। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच वाचां ब्रह्मेर्मुखं क्षेत्रं दशां सप्तधातव हव्यकव्यामृतात्मानं जिह्वा सर्वरसस्य च। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, भाषांतर, तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। ब्रह्मोवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा। वाचम, वाणी कहा। वहे, अग्नि कहा। मुखम, मुख। क्षेत्रम, जनन बिंदु। छंदसाम, वैदिक मंत्रों का यथा गायत्री का। सप्त, सात। धातव, त्वचा तथा अन्य 6 स्तर। हव्यकव्य, देवताओं तथा पितरों को दी गई भेंट। अमृत, मनुष्यों का भोजन। अन्नानाम, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का। जिह्वा, जीभ। सर्व, समस्त। रसस्य, समस्त व्यंजनों का। च, भी। भाषांतर। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु है और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों, रसों का उद्गम है। तात्पर्य। यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई है। चूंकि जितने जनन केंद्र है वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव ये समझना चाहिए कि वाणी, जीभ, त्वचा आदि से ये बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि
भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीन गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती है, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती है। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पथ पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहां वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर प्रेनम निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है, अतएव भौतिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों को भक्ति की विधि से शुद्ध करना होता है, और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों के धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वो अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए, और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवत गीता 12:5 में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप से आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिकतेषा मा व्यक्तसक्त चेतसाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान जय पताका स्वामी नामिने नमो तो आज से हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। 5 अध्याय दूसरे स्कंद के अब तक समाप्त हो चुके हैं, और इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुष सूक्त की पुष्टि, यह अध्याय का नाम कैसे आ गया। चलिए, पिछले 5वें अध्याय में हमने देखा कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से, एक्चुअली ये अभी जो कैंटर 2 में जो संवाद चल रहा है, वो हम सबको पता है कि ये संवाद किसके बीच में चल रहा है? ब्रह्मा जी और उनके पुत्र नारद मुनि के बीच में संवाद चल रहा है। और 5वें अध्याय में हमने देखा कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे, कई प्रश्न पूछे, और मुख्यतः भौतिक सृष्टि का संचारण कैसे होता है, भौतिक सृष्टि की निर्मिति कैसी होती है, इसके बारे में नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं। तो 5वें अध्याय से ही ब्रह्मा जी इसका उत्तर देने शुरू करते हैं और जो भौतिक सृष्टि का जो है वर्णन शुरू कर देते हैं। तो हमने पिछले कई वर्गों में देखा कि भौतिक सृष्टि का वर्णन हुआ है, तो सविस्तर में हमने डिटेल में उसका अध्ययन किया है। तो इस अध्याय में एक्चुअली ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मवाच है, ब्रह्मा जी उनका जो वर्णन है उसको जारी रखते हैं, और क्योंकि उन्होंने जो ये भगवान का जो वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने एक वैदिक मंत्रोच्चार से किया है, इसलिए उसको पुरुष सूक्त की पुष्टि या पुरुष सूक्त ही बोला जाता है। एक्चुअली ऋग्वेद में जो है पुरुष सूक्त दिया गया है, ऋग्वेद में जहाँ वर्णन आता है कि पुरुष सूक्त जो है, जो देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति के करने के लिए जो मंत्रोच्चार किया था उसको पुरुष सूक्त कहते हैं। लेकिन ये जो यहाँ जो अध्याय है इसका वो ऋग्वेद वाले पुरुष सूक्त से संबंध नहीं है। खाली हम ये
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका शीर्षक ऐसा क्यों आया। शीर्षक इसलिए आया क्योंकि ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए भगवान के जो क्रिएशन है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। एक्चुअली इस अध्याय, एक्चुअली हम जो भी अभी कैंटो 2 में देख रहे हैं और जो सृष्टि का जो वर्णन चल रहा है, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है ये हमें थोड़ा समझना पहले जरूरी है। क्योंकि हम संविस्तार में हर एक श्लोक में जो ब्रह्मा जी जो भगवान के अंगों का वर्णन पिछले अध्याय में किया, और अभी उनके जो अलग अलग जो इंद्रिय, हमारे जो इंद्रिय उनका भगवान के शरीर से उसका संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे जैसे भक्तों के लिए इसमें संदेश क्या है, और हम ये क्यों भगवान हमें क्यों बता रहे हैं, या ब्रह्मा जी हमें ये क्यों बता रहे हैं। एक्चुअली सारांश ये है कि सब कुछ ब्रह्मा जी से आता है, सॉरी, सब कुछ भगवान से आता है। जो कुछ है हमारे पास वो भगवान से आता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान से नहीं आती। और इसका ये सब जो ये कथा हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है हमारे लिए? इसका उद्देश्य ये है कि हमें ये समझना है कि हम भगवान से स्वतंत्र नहीं है, और हम इस जीवन में, इस जगत में इसलिए है कि हमें स्वतंत्र हम रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इस जगत में पड़े हुए हैं। हम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। और ऐसा क्यों, हमें उद्देश्य ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान से नहीं आई है, जैसे हमने अभी देखा। और इस अध्याय में जैसे अभी हमने पहला श्लोक पढ़ा, तो उसमें ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है। तो यहाँ भगवान का जो विराट रूप है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये हम जो हमारे जो स्पीच है, वाणी है हमारी, वो वाणी कहाँ से आई है? भगवान के मुख से आई है। उसका उद्गम वहीं से हुआ है। हम लोग जो भी भावी बात कर सके इस समय में, या कोई भी व्यक्ति जो बात कर रहा है, ये जो वाणी है वही आई है भगवान के मुख से आई है। और आगे क्या कहते हैं? और इसका नियामक जो देवी देव है वो अग्निदेव है। इसका कंट्रोलर कौन है? अग्निदेव वाणी का। फिर आगे कहते हैं कि उनकी त्वचा तथा जो शरीर में हमारे 6 आवरण होते हैं, वो वहां से क्या है? वैदिक मंत्रों का उद्गम बिंदु है। जो भी वैदिक मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र है, इन सब का उद्गम कहाँ से हो रहा है? भगवान की त्वचा से हो रहा है। ये ब्रह्मा जी हमें इसका वर्णन कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि उनकी जीभ, जो भगवान की जीभ है, वो जीभ में क्या है? देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों के अर्पित करने वाले खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। जो हम स्वाद जो रस है हमारा, जो हम जो भी ग्रहण करते हैं, उसका जो रस हमें मिलता है, वो कहाँ से आया है? ये भगवान की जीभ से आया है। तो ये यहाँ वर्णन किया जाएगा। तो ये सारे जो इस अध्याय में हम थोड़ा संक्षेप में देखते हैं कि अध्याय का जो हम लोग एक टेम्पलेट देखते हैं कि इसमें हमें एग्जैक्टली हम क्या समझने वाले हैं। तो पहले जो 1 से 17, आज हमने एक श्लोक क्रमांक 1 शुरू किया, योग से लेकर 17 तक भगवान जो है, जो भगवान के जो वर्णन किया जा रहा है भगवान के शरीर का या भगवान के विग्रह का, वो जारी रहेगा। जो 5वें अध्याय में हम देख रहे थे, तो भगवान के जो इंद्रिय शरीर के साथ जो कंपेयर किया गया है, ये अभी जारी रख रहे हैं। इसका फर्दर वर्णन करेंगे 17 श्लोकों तक, और ये जारी रहेगा जैसे अभी हमने पहला श्लोक में देखा। आगे वाले श्लोक में भगवान के और अलग अलग अंग का अलग अलग जो तत्व है उसके साथ जो संबंध है वो स्थापित करने की कोशिश किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा भाग आएगा 18 से 22 इस अध्याय का, उसमें भगवान हमें भौतिक जगत के बारे में जो बोलना बता रहे हैं, अभी तक जो भी भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में भगवान बोलेंगे कि भौतिक जगत के अलावा और एक जगत है जो आध्यात्मिक जगत है। ये जो 18 से 22 श्लोक में भगवान जो है आध्यात्मिक जगत के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये हमने देखा कि जो भौतिक जगत है इसको एक पाद कहा जाता है, और जो आध्यात्मिक जगत है ये त्रिपाद है। इसका मतलब हम सरल शब्द में बोलेंगे कि भौतिक जगत अगर 25% है,
तो आध्यात्मिक जगत 75% है। तो हमारा जो आकार है भौतिक जगत से काफी छोटा है। और इसका इस विभाग में, इस अध्याय के इस विभाग में भगवान जो है कंपेयर करेंगे, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तुलना करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि भौतिक जगत में हम यहाँ रहने का प्रयास करते हैं हमेशा, और इसके लिए हमें बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। उसके विपरीत ब्रह्मा जी यहाँ हमें बताएंगे कि आध्यात्मिक जगत में हमें वहां बने रहने के लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा। हम देखते हैं भौतिक जगत में कष्ट क्यों है हमें, क्योंकि हम देखते हैं सर्वसाधारण जो हमारा जीवन होता है उसमें हम बच्चे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने का उद्देश्य होता है कि उसको डिग्री प्राप्त हो, डिग्री प्राप्त करने के बाद उसको नौकरी मिले, और नौकरी का उद्देश्य होता है कि धन मिले, धन का उद्देश्य होता है कि परिवार का पालन पोषण हो और हमारी इंद्रिय तृप्ति हो। तो इस चक्र में हमें फंसे रहते हैं और इसके अलावा हमारा उद्देश्य नहीं होता है, इसी वजह से हम इस चक्र में फंसे हुए हैं। उसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में हमें कोई कार्य नहीं करना होता है, वहाँ हमारे ऊपर कोई ऐसे ड्यूटी नहीं है। हम भगवान के सेवक प्रेममय भक्ति में लगे रहते हैं और हमारे लिए जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि ऐसा कुछ भी त्रासदी वहाँ नहीं है, सब कुछ मंगलमय है। और हम उसके विपरीत देखते हैं कि भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि सबसे जो इम्पोर्टेंट है भौतिक जगत में, हमें भय रहता है, हमेशा भय लगा रहता है। किस चीज का भय लगा रहता है? हम अगर देखें किस चीज का भय लगा रहता है, हमारा जो सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। इसके अलावा हमारा धन छीने जाने का भय रहता है, किसी किसी को नौकरी जाने का भय रहता है, किसी किसी को अपने जो नजदीक के परिजन है उनको हमसे छीने जाने का भय रहता है। तो हर चीज में हमें भय रहता है। किसी भी वक्त देखेंगे बिना भय के हम नहीं रहते। रोड में जा रहे हैं तो सामने से अगर कोई बड़ा वाहन आता है तो भी तुरंत हम भयभीत हो जाते हैं। और लेकिन उसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में हमें कोई भय नहीं है। और यहाँ यह बताया जाए कि हमें आध्यात्मिक अगर जीवन में जाना है तो हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। इस विभाग में हमें बताया जाएगा कि इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जीवन जाने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। हमारा क्वालिफिकेशन यह है कि हमें जो है हमारी जो आसक्ति है, जो गृहस्थ जीवन के बारे में जो आसक्ति है, ये हमें छोड़नी पड़ेगी। हमारी जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति या जो भौतिक जीवन के प्रति जो आसक्ति, इसको हमें छोड़नी पड़ेगी। और खाली छोड़ने से नहीं चलेगा, हमें भगवान के भक्ति में भी लगना पड़ेगा। तो ये दो अगर क्वालिफिकेशन हम में है, जब हम अनासक्त हो जाते हैं और भगवान के भक्ति में पूर्णपणे विलीन हो जाते हैं, तब हम इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। प्रभुपाद भी गृहस्थ जीवन के बारे में बताते अपने एक क्लास में। किसी डिवोटी ने पूछा कि आपका जो गृहस्थ जीवन है, इससे अनासक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि जितने सारे पुरुष है, सारे पुरुष ब्रह्मचारी होने चाहिए और सारी स्त्रियों का विवाह होना चाहिए। तो ये अभी हम कैसे इसको समझेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक जो पुरुष है वो ब्रह्मचारी होना चाहिए और हर एक स्त्री जो है वो विवाहित होनी चाहिए। जब सारे पुरुष ब्रह्मचारी रहेंगे तो विवाह फिर स्त्रियां किससे करेंगी। उसका मतलब प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो विवाहित भी पुरुष रहते हैं वो विवाहित होते हैं, लेकिन विवाहित रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए मीन्स पति पत्नी का संग सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं चाहिए। तो ये प्रभुपाद यहाँ हमें गृहस्थ आश्रम के बारे में मूल जो प्रिंसिपल है वो बताते हैं। फिर प्रभुपाद कई बार कहा है कि जो हमारे बचपन में 5 साल तक जो होता है वो बच्चा जो है अपने घर में रहता है, और जो प्राचीन जो हमारा वैदिक संस्कृति के हिसाब से, वैदिक जो सिविलाइजेशन था हमारा, उसके हिसाब से 5 साल तक बच्चा घर में रहेगा। 5 साल से लेके 25 साल तक उसको गुरुकुल में भेजा जाता था विद्या प्राप्ति के लिए और गुरु से कई सारे चीजें सीखने के लिए। और इस जो 5 से 25 वाला जो उम्र होती है उसमें वो ब्रह्मचार्य का कठोर पालन करते हैं। जब वो 25 का हो जाता था तो उसके सामने 2 मार्ग होते थे।
या तो वो संन्यास जीवन का मार्ग अनुसरण करे या गृहस्थ जीवन का मार्ग अनुसरण करे। और जो गृहस्थ जीवन का जिसको अनुसरण करना है तो उसके लिए गाइडलाइन ये था कि वो 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन का पूरा करके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में चले जाए। तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आज का युग में वानप्रस्थ जाना, वानप्रस्थ मीन्स वन में जाना, वो संभव नहीं है। तो उसके लिए प्रभुपाद ने एक तरकीब बताई है। प्रभुपाद बोलते हैं जैसे आप वानप्रस्थ आश्रम में आ गए, आप घर में ही रहिए, लेकिन बीच बीच में महीना 2 महीने के लिए किसी धाम में जैसे वृंदावन में या मायापुर में जाके रहिए, फिर वापस घर में आइए, थोड़ी सी आपकी संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। ऐसे और किसी तीर्थ स्थान में जाइए, थोड़ा रहिए, धीरे धीरे जो है आपकी संसार के प्रति आसक्ति कम होती जाएगी, और जब आप अनासक्त होंगे तो आपका जो आगे का मार्ग है भक्ति मार्ग वो सफल हो पाएगा। तो ये प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दी थी। दूसरा एक इस सेक्शन में डिस्कस किया है कि उपाधि, जैसे हम बोलते हैं हम स्त्री है, पुरुष है, ये क्या है, सब उपाधि है। ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय, वैश्य, ये भी उपाधि है। और कोई बोलता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, ये भी उपाधि है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई भी उपाधि नहीं है। जो कंपैरिजन हो रहा है इस सेक्शन में, तो आध्यात्मिक जगत में कोई भी उपाधि नहीं है। जब तक हमारी कोई उपाधि है तब तक हम इसी भौतिक जगत में ही पड़े रहेंगे। हमको यहाँ से निकलने के लिए सारी उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा, और सारी एक ही उपाधि हमारी रहनी चाहिए। कौन सी उपाधि रहनी चाहिए? हमारी एक ही उपाधि बचनी चाहिए। हमें स्त्री पुरुष सभी जो आश्रम है, वर्ण है, इसका कोई भी, हम जो पिता है, पुत्र है, जो भी, ये सारी जो उपाधि है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो लॉयर है, सारी उपाधि, जितनी भी उपाधियां है, सब छोड़ के एक ही उपाधि हमारी बचनी चाहिए, वो है हमारी वैष्णव उपाधि। हम वैष्णव होना चाहिए। जब हम वैष्णव है तो हम उसके लिए भौतिक जगत से यहाँ से प्रस्थान करने के लिए हम क्वालिफिकेशन हमारा हो जाता है। तो दूसरी चीज, कंपैरिजन जब करते हैं भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हम जो हमारी साधना है, साधना हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भगवान का नाम हमें स्मरण रहे। बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे अंदर नहीं आती है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम भगवान को कभी नहीं भूलते। हम भगवान के, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में हमें समझाया गया कि प्रेम भक्ति सेवा में हमें लगे रहते हैं। तो ये हो गया 18 से 22, जो दूसरा विभाग है इसी अध्याय का। पहला विभाग में हमने देखा था कि जो भगवान के जो गर्भोदक्ष विष्णु का जो वर्णन है वो जारी है, भगवान के जो वर्णन जारी है 17 श्लोकों में। 18 से 22 जो है इसमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस अध्याय में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। फिर इसका बाद अगला विभाग आता है 25 से 30। 25 से 30 जो ये जो श्लोक का विभाग है, इसमें ब्रह्मा जी खुद स्वयं का वर्णन करते हैं। एक्चुअली हम लोग देखा है पहले भी श्रीमद् भागवतम में, जो देखा है कई आचार्य जो है अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। कोई टॉपिक होता है वो समझाने के लिए उदाहरण देते हैं स्वयं का। जैसे हम प्रथम स्कंद में हमने देखा नारद जी ने अपना स्वयं का उदाहरण दिया था कि कैसे वो दासी पुत्र थे, जैसे उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और सारी सविस्तर स्टोरी हमें पता ही है। जब वहां से माँ की मृत्यु, वो चले गए वहां से, फिर वो भ्रमण करने लग गए और एक पेड़ के नीचे बैठे, कैसे उनको साक्षात्कार हुआ, फिर उन्होंने भगवान की प्राप्ति हुई। तो वो सारा उसके पहले जन्म में भी वो जो एक गंधर्व थे, सारी कहानी जो हमें इसलिए बताई जा रही है भागवतम में कि उनका एग्जाम्पल लेके हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह इस 25 से 30 श्लोकों का ये टॉपिक है, ब्रह्मा जी खुद का वर्णन कर रहे हैं। और बहुत जगह ऐसा वर्णन आया, खुद का वर्णन करना ये आम बात है शास्त्रों में। जैसे हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने अपना स्वयं का उदाहरण परीक्षित महाराज को दिया है।
इवन हम देखते हैं कि भगवत गीता में 6ठे अध्याय में प्रभुपाद में तात्पर्य में अपना स्वयं का नाम वहाँ कोट किया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनका कोट किया है। तो ऐसा उदाहरण देना ये शास्त्रों में ये लाजिम है, इसको इसलिए दिया जाता है कि हम उनसे समझ सके। तो ये हो गया ब्रह्मा जी का वर्णन इसमें है। और इसमें ब्रह्मा जी जो है अपना जन्म, उनका जन्म कैसे हुआ उसका वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि उनका जन्म जो है गर्भोदक विष्णु के नाभि कमल से एक स्टेम बाहर आई और उसी से उनका जन्म हुआ। और जब उनका जन्म हुआ तो उनके पास कोई सामग्री कुछ नहीं था और सब जगह अंधकार था। और ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि के प्रथम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? ब्राह्मण का कार्य होता है कि यज्ञ करना। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, उनके कोई माता पिता नहीं थे, वो स्वयं भगवान के द्वारा उनका जन्म हुआ। तो उस समय उन्होंने जो सारी सामग्री है यज्ञ के लिए जो चाहिए थी वो उन्होंने कैसे प्राप्त की? वो उन्होंने भगवान के जो अंग थे, अलग अलग अंग थे, उससे उन्होंने ये सामग्री प्राप्त की। इसमें ये भी कहा जाएगा कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसको हम कल्प कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के एक महीने में 30 कल्प होते हैं और हर एक कल्प को नाम दिया जाता है। अभी जो हम जिस कल्प में हम चल रहे हैं, एक कल्प का मतलब तो हमें सबको पता है, एक कल्प का मतलब 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग का जैसे 1000 बार सत्ययुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलियुग, इतना जब होता है ऐसे 1000 चक्कर सारे युग के होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक दिन को हम एक कल्प कहते हैं हमारे लिए। और हर एक कल्प को नाम दिया जाता है। ऐसे 30 महीने में 30 कल्प होते हैं तो 30 नाम होते हैं। तो इस अभी जो कल्प चल रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्वेत वराह कल्प। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो कल्प हमारा है, ये जो चक्र चल रहा है, इसमें सबसे पहला जो भगवान का अवतार होता है, उस अवतार के ऊपर उनका कल्प का नाम होता है। तो इस कल्प में सबसे पहला श्वेत वराह अवतार हुआ, इसलिए इस कल्प को श्वेत वराह कल्प कहते हैं। आपने कभी ध्यान से सुना होगा, जब ब्राह्मण कोई मंत्र या कुछ पूजा पाठ करते हैं तो इसका उच्चारण होता है। ये जो समय हमारा कालावधि बताने के लिए ये किया जाता है। तो ये 25 से 30 में हम ब्रह्मा जी खुद का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बताएंगे कि कैसा उनका जन्म हुआ और उन्होंने आगे कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त किया। फिर आगे विभाग आता है 31 से 33। इसमें ब्रह्मा जी जो है नारद मुनियों के प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर देंगे। ये जो 3 श्लोक है 31, 32 और 33 में जो पहले प्रश्न पूछे थे पिछले अध्याय में, उसका एकदम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देंगे। एक तरह से सार बताएंगे। और सार क्या है हमें पता है, हमने अभी देखा। सार ये है कि सब कुछ भगवान से आता है। सीधा सीधा सबका सार क्या है? जो 5वें और 6ठे अध्याय का, कि सब कुछ भगवान से आता है। तो आगे का जो 34 से लेके जो 38 अगला भाग है इस अध्याय का, उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि उनकी बात क्यों माननी चाहिए, इसके ऊपर वर्णन होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव है हमारे जैसा, और फिर हमने उनकी बात क्यों माननी चाहिए, तो ये ब्रह्मा जी हमें समझाते हैं इसी विभाग में 34 से लेकर 38 में। कैसे समझाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे हृदय में भगवान स्थित है, भगवान जो है मेरे हृदय में स्थित है, और इसकी वजह से वो सिर्फ शुद्ध और सत्य ही उनकी तरफ से, उनके अंदर से शुद्ध और सत्य ही निकलता है। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, और जब ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है उनके हृदय में स्थित है। इसीलिए भगवान जी ब्रह्मा जी जो भी कहते हैं वो सत्य और शुद्ध होता है। और इसी तरह से ब्रह्मा जी हमें समझाते हैं कि इसीलिए मेरे वाणी के ऊपर आपको भरोसा रहना चाहिए। और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो शुद्ध जो आचार्य होते हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, वही हमारे गुरु होने चाहिए। क्योंकि उनके वाणी और उनका जो शब्द, उनके जो भी मार्गदर्शन है,
उसे हमें फायदा होगा, अदरवाइज हमें कोई फायदा नहीं होगा। अशुद्ध व्यक्ति से अगर हम कुछ भी सुनते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाने का महत्व यहाँ पर दर्शित होता है। फिर अगला जो आखिरी वाला जो विभाग है 39 से लेकर 46, इसमें ब्रह्मा जी जो है 27 अवतारों का वर्णन करेंगे संक्षेप में। 27 अवतार क्या होते हैं? 27 अवतार होते हैं ऐसे जीव होते हैं जिनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं कुछ विशिष्ट कार्य के लिए, और इसीलिए उनको 27 अवतार कहा जाता है। तो इसका इन 7, 8, 8 श्लोकों में वर्णन होगा। एक उदाहरण जैसे हम कहा जाता है कि जैसे भगवान परशुराम थे, वो 27 अवतार थे। तो कोई लोग मुद्दा उठाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी से परशुराम जी पराभूत कैसे हो गए? वो तो उनसे सीनियर थे, पहले आए थे। लेकिन उसका स्पष्टीकरण याद दिया जाता है कि परशुराम जो थे भगवान के 27 अवतार थे, एक जीव थे जिनको शक्ति प्रदान करके यह अवतार हुआ था। जबकि भगवान राम जो है स्वयं विष्णु थे, इसलिए विष्णु तत्व जो है जीव तत्व को हरा सकता है, उसका उल्ट विपरीत नहीं होता है। जीव तत्व विष्णु तत्व को हरा नहीं सकता है। तो इस तरह इस अध्याय में संक्षेप में हमने देखा कितने विभाग देखे। पहले 117 में देखा हमने कि जो भगवंत का वर्णन है वो जारी रहेगा, और अलग अलग भगवान के जो इंद्रिय है उसका हमारे जो अलग अलग जो गतिविधियां है उसके साथ कंपेयर किया जाए, जैसे आपने आज का श्लोक में देखा। और फिर दूसरा विभाग जो 18 से 22 है उसमें आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा, और हमें ये समझाने के लिए कि भौतिक जीवन में कितना कष्ट है, आध्यात्मिक जीवन कितना सरल है। और फिर अगला विभाग में ब्रह्मा जी 25 से 30 ब्रह्मा जी खुद का वर्णन करेंगे, उनका जन्म कैसे हुआ उसका वर्णन करेंगे, और उन्होंने जो ज्ञान और सामग्री कैसे प्राप्त की वो बताएंगे। फिर अगले 31 से 33 श्लोक में ब्रह्मा जी जो है नारद जी के प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर देंगे और संक्षेप में सारांश हमें बताएंगे। फिर अगला विभाग जो 34 से 38 है उसमें भगवान जी ब्रह्मा जी हमें ये बताएंगे कि उनकी बात हम क्यों माननी चाहिए, और उसमें जो शुद्ध भक्त होते हैं उसका यहाँ महत्व हमें पता लगेगा। फिर आखिरी वाला जो विभाग है उसमें 27 अवतार का वर्णन करेंगे, और सारे जितने भी महत्वपूर्ण 27 अवतार है उसका यहाँ वर्णन आएगा। और इस तरह ये अध्याय समाप्त करने के बाद आगे जो है अगला जो अध्याय शुरू होगा 7वां, उसमें लीला अवतारों का वर्णन शुरू होगा। और एक्चुअली 7वें अध्याय में नहीं, भागवतम में बहुत सारे आगे का विभाग में लीला अवतारों का वर्णन होता रहेगा। तो ये हमने अभी देखा कि जो आज का अध्याय है इसका संक्षेप में हमने समरी देखी। तो आज हम अभी आज के श्लोक के ऊपर आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु, आ रही है प्रभु। हाँ, तो आज का श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी ने क्या हमें बताया कि जो भगवान का जो विराट पुरुष है, उनका मीन्स जो एक्चुअली गर्भोदय विष्णु का वर्णन यहाँ हो रहा है। गर्भोदय विष्णु का जो विराट मुख है, उनका जो मुख है उससे वाणी का उद्गम होता है। तो हम जो बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर, हमारे जो वाणी निकलती है वो उसका जो उद्गम मीन्स उसके शुरुआत कहाँ से होती है, उसका आधार कहाँ है? भगवान का मुख है। और उसका जो कंट्रोलिंग डेटी कौन है, मीन्स जो देवता है जो इसको कंट्रोल करती है, जिसके लिए भगवान एक देवता का नियामक नियुक्त किया है, वो है अग्निदेव। फिर उसके बाद हमें आज के श्लोक में बताया गया है कि त्वचा, जो भगवान की त्वचा है और उनके जो अन्य 6 स्तर होते हैं, जो आवरण होते हैं अपने शरीर के, उससे वैदिक मंत्रों का उद्गम होता है, वहां से वैदिक मंत्रों का उद्गम होता है। और आगे क्या कहते हैं कि उनकी जो जीव है, भगवान की जो जीव है, जीवा है, वहां से क्या निकलता है? वहां से जो रस है, हमारा जो व्यंजनों में जो हमें रस आता है, जो भी हम अपने लिए व्यंजन यूज करते हैं, हम पितरों के लिए जो भोजन बनाते, व्यंजन बनाते, देवताओं के लिए बनाते हैं, वो सब रसों का उद्गम कहाँ है?
भगवान के जीवा में है। जीवा सर्व रसस्य चा, जीवा सर्व रसस्य चा। तो प्रभुपाद में तात्पर्य में हमें ये सविस्तर में समझा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद एक्चुअली बोल रहा है कि भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। जैसे हम इस सारांश में हमने देखा कि सब कुछ भगवान से आता है, लेकिन हमें पता नहीं। हम क्योंकि अहंकार में जब होते हैं तो हमें लगता है कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो अहंकार है, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे हमने अभी तक देखा, जो मूल सृष्टि जो है, मूल तत्व जो है, जो पंचभूत है और जो मूल तत्व है, वो जो है भगवान ने उसकी उत्पत्ति की। वहां से बाद में उसको प्राइमरी क्रिएशन बोलते हैं, और फिर सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी ने की। तो ब्रह्मा जी भी भगवान से ही आए। तो तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान से है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम भगवान के जो बिना हम उसको निर्माण कर सकते हैं या उसके बिना हम रह सकते हैं। दूसरा, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। तो जैसे अभी भौतिक जगत में विविधता है, वैरायटी है, वैसे आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन यहाँ हम लोग विकृत स्वरूप में है, वहां जो है वो दिव्य अवस्था में रहेंगे। ये प्रभुपाद हमें यहाँ समझा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो दिव्य अवस्था में हम कर सकते हैं, वो ये विकृत स्वरूप में नहीं कर सकते। अगर हम देखेंगे, हम आईने के सामने खड़ा रहेंगे तो हम बिल्कुल हमारा प्रतिबिंब हमारे जैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो ये जो भौतिक जीवन जगत है, यहाँ हमारा एक तरह से प्रतिबिंब है। उद्वम विलम विलम शाकम 15वें अध्याय में शुरुआत में जो भगवान ने समझाया था। अगर हम आईने में हमको देखते तो हम एकदम वैसे ही दिखते हैं, लेकिन जो कार्य जो हमारा ये शरीर कर रहा है, जैसे अगर हम खाना खा सकते हैं, जो आईने में जो प्रतिबिंब है वो खाना नहीं खा सकता, वो पानी नहीं पी सकता है। तो ये फर्क है आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में समझने के लिए। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हर एक जीव जो है भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं, और भगवान वहाँ भोगता है, और सारे जो जीव है वो भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित है। हम लोग बिल्कुल ये 3 गुणों के ऊपर उठ जाते हैं। वहां इस तरह की कोई त्रासदी नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यहाँ इसका कोई संबंध नहीं है। फिर प्रभुपाद जो नारद पंचरात्र में जो श्लोक है उसका यहाँ उल्लेख करते हैं। सर्वोपाधि विनिमुक्तम तत्पर तत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यहाँ इस श्लोक में भी यही बिल्कुल यही बताया गया है कि सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है। इंद्रिय आगार, एक्चुअली भगवान के शरीर को आगार कहा गया है। जैसे हमारा बस डिपो होता है, बस आगार कहते हैं हम, जहाँ सारी बसें वहां से चलती है, उस तरह यहाँ आगार शब्द का उल्लेख हुआ है। मतलब हमारा अंदर जो भी कार्य हम करते हैं उसका उद्गम वहीं से हुआ है। जो भी तत्व हमारे में, हमारा बोलना, हमारा टेस्ट, जो आज के श्लोक में हमने देखा 2 चीजें, वाणी और टेस्ट, ये इसका आगार कहाँ से? भगवान के जीवा और भगवान की त्वचा से। ये यहाँ प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में भौतिक आसक्ति के कारण हम किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं, और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की दिव्य सेवा में रहते हैं, क्योंकि हम उनके प्रतिबिंब है यहाँ, तो इसलिए हम किसी न किसी के सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि दुर्भाग्यवश हम किसकी सेवा में लगे रहते हैं? हम अपने खुद की सेवा में लगे रहते हैं, परिवार की, समाज की, देश की सेवा में लगे रहते हैं, और उसमें उनकी आसक्ति हो जाती है, इंद्रिय तृप्ति में हमारी आसक्ति हो जाती है, और यही कंपैरिजन है। और यहाँ प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं कि जो आज के श्लोक का जो हम कंक्लूजन बोल सकते हैं, तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए। जो हमारे अंदर जो भी आसक्ति, कई चीजों के लिए हमारे अंदर आसक्ति है, गृहस्थ आश्रम में कई चीजों के हमारे अंदर आसक्ति है, उसको आसक्ति को धीरे धीरे किस चीज में बदल देना चाहिए?
भगवान के भक्ति में आसक्ति होना चाहिए। तो भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए। तो भगवान की सेवा का यहाँ प्रभुपाद उल्लेख करते हैं, क्योंकि जो अनासक्त होना इतना सरल नहीं है। सरल होने के लिए सेवा करेंगे तो धीरे 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 हम अनासक्त हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद हमें वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम से अनासक्त होने का तरीका बता रहे हैं कि हमें तुरंत तो हम छोड़ नहीं सकते, परिवार में हमारा इतना ये होता है, आसक्ति होती है। तो उसके तरीका प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें महीना 2 महीने के लिए परिवार को छोड़ के तीर्थ स्थानों में जाके रहना चाहिए, फिर वापस आना चाहिए। वापस आने के बाद हमें थोड़ा परिवर्तन महसूस होगा, संसार के बारे में थोड़ी सी हमें त्याग भावना निर्माण हो जाएगी, लेकिन कुछ और समय के बाद और तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। ऐसे स्टेज में हम जो है गृहस्थ आश्रम से जो आसक्ति है उससे टूटते चले जाएंगे। ये प्रैक्टिकल वे हमें प्रभुपाद बता रहे हैं। और आगे प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है। तो कई सारी विधियां हैं मुक्ति की, हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके लोग हमें भगवद गीता में भी सीखते हैं, और 12वें अध्याय में भी प्रभुपाद ने समझा था तात्पर्य में। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, जो दूसरा जो मार्ग है 6ठे अध्याय में जो हमें समझाया गया, उसके बारे में अर्जुन ने पूछा था 2 मार्ग है तो उसमें कौन सा अच्छा है, कंपेयर करो। तो उसमें भगवान ने क्या कहा था, क्लेशो अधिकतर तेषाम व्यक्त आत्मस चेतसाम। तो इसका मतलब क्या बताया था कि जो निर्विशेष रूप में आसक्त होना, जो अष्टांग योग होता है उसमें निर्विशेष रूप में आसक्त होके उस विधि में नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि उस ऐसे सब विधि में न जाते हुए सरल हमें भक्तिमय सरल सेवा के माध्यम से हमें मुक्ति की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। तो ये तात्पर्य यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। आज का श्लोक में हमें जो सीख मिलती है कि हमें भक्ति मार्ग में, सरल जो भक्ति मार्ग है उसमें लगे होना चाहिए। हमारा मन विचलित करके दूसरे अन्य मार्ग की तरफ खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में जाएंगे हम बहुत अन्य मार्ग है, रिद्धि सिद्धि अष्टांग योग, बहुत कई तरह के लोग वे अलग अलग मार्ग होते हैं। उसकी तरफ अपना ध्यान न जाते हुए हमें सरल भक्ति मार्ग में फोकस करना चाहिए और धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए, जिससे कि हम हमारी जो संसार के प्रति जो आसक्ति है वो कम होती जाएगी। हम पूरी तरह जब अनासक्त हो जाएंगे तब हम आध्यात्मिक जगत में प्रस्थान करेंगे। जब तक हम अनासक्त नहीं होते तब तक हम यहीं पड़े रहेंगे, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के चक्र में फंसे रहेंगे। हम कितना कुछ भी कहे, कुछ भी पुण्य कर्म करे, कुछ भी करे, जब तक अनासक्त नहीं है हम यहीं पड़े रहेंगे। भले ही हम स्वर्ग लोक में जाएंगे और अन्य ग्रहों में जाएंगे, लेकिन वापस हम यही घूमते रहेंगे। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया था कि ये बहुत कष्ट कारक है। उन बच्चों को माँ के गर्भ में जो है जन्म लेते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, हर एक स्टेज में तकलीफ है। बच्चों को गर्भ में तकलीफ है, बाद में उसको पढ़ाई करनी है, कितने सारे हर एक स्टेज में उसको कितना कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो मनुष्य का क्या होना चाहिए, हम लोग एक शब्द यूज करते हैं स्वार्थी कहा जाता है। हम किसी को बोलते हैं आप बहुत स्वार्थी हो। स्वार्थी का मतलब है वो कुछ अपने लिए धन और अपने लिए कुछ जो प्राप्त करने की कोशिश करता है और खुद का ही सोचता है। खुद का सोचता है मतलब खुद के शरीर के बारे में सोचता है, उसको हम स्वार्थी कहते हैं। एक्चुअली यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमें स्वार्थी जरूर होना चाहिए, लेकिन हमें स्वार्थी शरीर के लिए नहीं होना चाहिए। हमें स्वार्थी किस लिए होना चाहिए, हमें आध्यात्मिक जगत जाने की कामना करनी चाहिए, उसके लिए स्वार्थी होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में आज हमने संक्षेप में देखा, आगे चल के जो हम 18 और 22 श्लोक में जब आएगा तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत की तुलना होगी, तो एक हमारे अंदर एक जो है जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम जब इतना सब कुछ उतना वहाँ अच्छा है आध्यात्मिक जगत में, तब हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों पड़े हैं। तो वो इसलिए हमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं जिससे कि हमारे अंदर वो इच्छा प्रबल हो और जिसकी वजह से हम ये भौतिक जगत से थोड़ा अनासक्त हो जाए। तो सही मायने में अगर हमें स्वार्थी कब कहला जाएंगे कि जब हम
वो आध्यात्मिक जगत की कामना करेंगे और वहां पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। और उसका मार्ग प्रभुपाद ने यहाँ सरल 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 भक्ति मार्ग का बताया है। तो ये हमारे लिए आज का श्लोक से सीखने के लिए मिलता है। तो आगे के जो श्लोक है, जैसे हमने संक्षेप में देखा, ये जो वर्णन है, जो गर्भोदय विष्णु के जो अंगों का वर्णन है, अलग अलग तत्वों के साथ, जैसे रुचि और वाणी, आगे चल के श्वास, इस तरह के अलग अलग जो है उनकी वर्णन होता रहेगा। तो हम अगले क्लास से उसको जारी रखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर कोई गलत कहा हो, मैंने जानबूझकर या न जानबूझकर, तो क्षमा करिए, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी क्लास के लिए। तो जितना मैं हरे बोल कृष्णा। सकता प्रभु, ये तो आपने तैयारी नहीं करने के बावजूद आपने इतनी बढ़िया से क्लास ली है। एक्चुअली मुझे खुद को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ही कल आपको कॉल किया था कि प्रभु आप कल कॉल ले सकते हैं, बिकॉज 2-3 प्रभु टीटी से, अपने मंगलदास प्रभु, अच्युत प्रभु और दीनानाथ प्रभु टीटी से में अटक गए थे, और मैं भी थोड़ा इंडिया जाने के चक्कर में व्यस्त रहने की वजह से मैं भी क्लास नहीं ले पाया था। तो मैंने इसलिए आपको रिक्वेस्ट किया था और आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था प्रभु। तो कोई छोटी बात नहीं थी प्रभु। आपने जो बहुत ही सुंदर तरीके से 6 तत्वों का और जो एक एक चीज का आपने इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया कि हम जो भी करते हैं वो प्रतिबिंब है। कहने का मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान की ऐसी ये न हो। और ये सारी चीजें जो भगवान नासिकार, आपने जो जिह्वार, आपने जो तालु, इन सब के बारे में जो इतना डिटेल में समझाया प्रभु, तो मैं सुन रहा था, मेरे कान में लग के मैं सुन रहा था। हालांकि मैं बाहर था, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया कि मैं एक जगह बैठ के सुनता रहूं, और एटलीस्ट वो बाकी माता जी जो है तो परचेजिंग करती रहे। तो प्रभु बहुत ही सुंदर क्लास। और प्रभु जी, मैं तो मुझे ये कुछ कहना है। आपने जो भी हाँ कुछ कहा प्रभु जी, जब कल, यस जैसे आपने कल फोन किया, तो मैं या आज के जो क्लास से मैं उसको संबंधित करना चाहता हूँ। जैसे हाँ ब्रह्मा जी बताएंगे आगे चल के कि जो भक्त होते हैं, जिनका हृदय सरल होता है, शुद्ध होता है, वही दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके जैसे शुद्ध भक्त का जो कॉल आ गया, तो उसके थोड़ा सा मेरे ऊपर जो भी प्रभाव हुआ, उसकी वजह से मैं बोल पाया। तो इसका जो क्रेडिट जाता है, जो आपका शुद्ध भक्त का जो हृदय है, उसको जाता है। हरे कृष्ण। शिला शिला मेरा प्रभुपाद की अंदर कुछ वजह से भी नहीं, शक्ति नहीं है प्रभु, कोई सामर्थ्य प्रभु नहीं है। हमारी खुद की कुछ नहीं है। हम सब यहाँ बलराम देश में आए हैं, और बलराम देश में भक्तों के संग में ही हमें यह शक्ति मिली है, और शिला प्रभुपाद और गुरुदेव की वजह से ही हम जो कुछ थोड़ा बहुत बोल पाते हैं प्रभु। तो वरिष्ठ भक्तों ने मुझे सेवा दे दी थी, और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, आपने सेवा ले ली थी प्रभु। ये बहुत यह चैन है ये है, प्रभु, मेरा तो आप। कुछ नहीं है, मैंने मैसेजर की तरह हमने काम किया प्रभु, चिंता हरे नहीं है। कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर क्लास प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। किसी चूंकि भक्त मैं को बाहर कोई था असल प्रश्न में। होगा तो चर्चा कर सकते हैं। 2-5 मिनट है प्रभु हमारे पास। यस प्रभु, कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि मैं तो उत्तर शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चर्चा तो कर सकते हैं। और जैसे आप अभी अवेलेबल है, तो आपसे भी, आप तो वैसे कार में है, लेकिन बाद में भी उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर किसी भक्त का प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, तो एटलीस्ट हमें उसकी नोंद करनी चाहिए। यस प्रभु, किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए प्रभु, या किसी का कोई जिज्ञासा हो तो आप ले सकते हैं। जितना कोशिश करेंगे प्रभु जवाब देंगे, या फिर हम लोग वापस मेरा आपसे एक्चुअली किसी का प्रश्न नहीं है, तो मेरा खुद का ही प्रश्न है प्रभु। हरि बोल। मेरा एक्चुअली मुझे तैयारी करनी थी, क्योंकि जो तात्पर्य में प्रभुपादान ने जो 7 आवरण शरीर के दिए है, तो उसके बारे में मुझे डिटेल पता करना था, लेकिन समय की अवधि, समय कम होने की वजह से जो अलग अलग 7 मंत्रों का कंपेयर किया है, उसको मैं कुछ उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन हो सकता है अगले क्लास तक हम उसको निकाल पाएंगे। यस यस प्रभु। मेरे ख्याल से ये आपने जो ये 5 तत्वों से रिलेटेड ही आवरण कनेक्शन है ना प्रभु। लाइक मेरे को जो समझ में आया था, 5 तत्व और अपने जो मन और अहंकार, मन और बुद्धि। अहंकार। हाँ, मन बुद्धि के अंदर, और फिर अहंकार। अहंकार उसके ऊपर रहता है। तो ये अहंकार आखिरी तक रहता है। तो अहंकार लास्ट आवरण रहता है।
अहंकार तक जो है सो हम लोग कहीं ना कहीं वापस इस मटेरियल जगत में फंसने का हमें पूरा चांस रहता है। तो ये पांचों सात, हम जो 7 आवरण पार करके ये अहंकार के स्टेज पे भी हम वापस नीचे गिर सकते हैं अरे ऐसा। वाह। तो मैं फिर भी देख के और कभी कुछ रहा तो मैं और ऐड हाँ, करके बताऊंगा। देखिए, अरे प्रभुपाद ने इन 7 जो आवरण है, तात्पर्य में 7 आवरण की तुलना जो 7 तरह के मंत्र होते हैं उसके साथ की है। तो 7 तरह के मंत्र कौन से होते हैं वो भी हमें उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि जैसे ठीक है उन्होंने गायत्री मंत्र का एक कोट किया है, और भी जी, दूसरे मैं 6 तरह के मंत्र है। देखता ये हूँ, हमारे लिए देखते स्वाध्याय है हैं। प्रभु, आगे के लिए। यस ट्रू, सर्टेनली सर्टेनली। तो राधा रंजन प्रभु, आपको बिकॉज अभी क्या है, जैसे सभी लोगों से, भक्तों से अनुरोध है कि अपने गुरुवार को हिंदी भगवत गीता क्लास होती है। तो हिंदी भगवत गीता क्लास में सभी फैमिलीज को आमंत्रित है कि अपना ये जो हिंदी का क्लास 20 थर्सडे को दिया है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे फैमिली सहित यहाँ थर्सडे आना शुरू कीजिए। तो ये जैसे बोलते हैं यजद आचरति श्रेष्ठ रोजना, तो वो कहने का तात्पर्य है कि आप फैमिलीज के थ्रू वापस अब आना शुरू करोगे तो नए नए लोग भी वैसे आना शुरू करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि थर्सडे हिंदी भगवत गीता क्लास रहती है, तो जरूर आना चाहिए। और थर्सडे फ्राइडे स्पेशली फैमिली के लिए कर दिया है। फ्राइडे भी फैमिलीज, आप कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश में क्लास रहेगी फ्राइडे, और थर्सडे हिंदी में आप लोग अटेंड किया कीजिए। और स्पेशली हिंदी रहेगा तो अब हम लोगों को बढ़ चढ़ के थोड़ा भाग लेना है और उसको वहाँ पे आके पर्सनली अटेंड करना है। और गए हफ्ते अपने सच्ची प्रिया विश्वम्बर दास प्रभु जी का बर्थडे था, कल ही था इनफैक्ट। और अ, सभी लोगों से, भक्त लोग जो जो इंडिया जा रहे हैं उनके लिए विशेष, और ये के लिए हम राधा रंजन प्रभु है। राधा रंजन प्रभु नहीं, निकल गया नहीं, अभी नहीं है प्रभु। इवन उत्तम प्रभु नहीं है। तो जडेजा प्रभु, प्रभु चैतन्य लीलामृत नहीं पढ़ा, प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ते। मेरे पास अभी एक्चुअली प्रभु बाहर थाना तो रहे नहीं, तो ठीक है प्रभु, इसीलिए आरती थोड़ा इस करेंगे। बात के आरती करते हैं प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। बोलो श्री तो जी, श्रील प्रभुपाद की जय, जय। गुरुदेव महाराज की जय। जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपद्ये अवकर कमलवरेण खाम् अद्भुत श्रृंगा ललित हिरण्यकश्यपु तनुभृंग केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभु जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। बोलो श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज
जय गौरताय भगवान। जय सभी हरे कृष्णा। यस प्रभु, क्योंकि समय हो आप चुका है। सैटरडे जा रहे हैं, अगले हफ्ते रहेंगे ना? अगले हफ्ते रहूंगा प्रभु, मैं अरे रहूंगा। अरे वाह। Yes, तो ये दिव्या, आई थिंक तो आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। दिव्या को लगा रखा था मैं, घर पे हरी बोल बोल। हाँ। हरी यही हरी। तो